ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्विस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तन्विस में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और बहुत पॉजिटिविटी में रह रहे हैं, पॉजिटिविटी से रह रहे हैं, पॉजिटिविटी सराउंड कर रहे हैं अपने आसपास। लिटरली हर चीज में पॉजिटिविटी को खोज रहे हैं, हैप्पीनेस को खोज रहे हैं और खुश रह रहे हैं, दिल से खुश रह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर मन से बस हंस रहे हैं, नहीं, आपको अंदर से खुश होना है। ठीक है, नेगेटिव थोड़ा सा भी नहीं रहना है, डाउट्स अपने मन में नहीं लाना है और अपने पर्सन के बारे में जब भी सोचना है, ठीक है, अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हो तो आप जब भी उन्हें सोच रहे हो, ये मेरे से आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि हमेशा अच्छे चीज ही सोचना, उनकी खुशी सोचना, आप दोनों को एक साथ सोचना। ठीक है, अगर आप दोनों चाहते हो कि मतलब आप मैनिफेस्ट करते हो कि आप दोनों साथ रहो, तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स बिल्कुल भी नहीं लाना है मन में। ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों कोई कनेक्शन में हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे ही करोगे। ठीक है, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके एनर्जीज उनको अफेक्ट करेंगे, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके एनर्जीज आपको इफेक्ट करेंगे। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान दीजिए। देखिए, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट होते होते या फिर उनको वो एनर्जीज फील होते होते ना, वो भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो आपको पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, अपने मन से हर एक डाउट को निकाल दीजिए, हर एक नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए और सिर्फ दोनों का एक दूसरे के साथ जितने भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे उसे याद कीजिए। आई एम सॉरी, मैं आज रीडिंग के पहले ही इतने सारी बातें बोल रही हूँ, पर मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहो। एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहती हूँ कि जो मेरा परिवार है, मतलब आप खुश रहो। आप मुझे खुश करो नहीं करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे आप मुझे सब्सक्राइब करो, चाहे आप मेरे वीडियोस लाइक करो, चाहे कमेंट करो, ठीक है, वो सेकेंडरी है, बट मेरा प्राइमरी मोटिव क्या है, वो है आपकी खुशी। ठीक है, बिकॉज मैं चाहती हूं कि मेरे परिवार के लोग, मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो चाहे नहीं हो, आप मेरे व्यूअर्स हो ना, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो फिर मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, उन्हें उनकी खुशी मिले। उनकी खुशी किसमें है? जो भगवान लिखा है। ठीक है, वो हमें नहीं पता रहता है, हमारी डेस्टिनी हमें कहाँ लेके जाएगी, आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता। बट हम ये चाहते हैं कि आप इस मोमेंट पे भी अपने आप को शांत रखो, कंट्रोल रखो, अपने में रहो और खुश रहो। बस इतना ही चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि बार बार हमें ये मोमेंट्स नहीं मिलेंगे और अगर खुश नहीं रहते हैं, अगर अभी हम नेगेटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं हम? हमारा जो थॉट्स है वही मैनिफेस्ट होता है। यूनिवर्स को नहीं पता क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, यूनिवर्स को पता है थॉट। ठीक है, आपने सोचा वो हुआ, बस भले उसको होने में थोड़ा टाइम लगा, बट आपने जो भी सोचा वही होगा। आपने डरा, आप अगर डर गए, वो डर आपके सामने आएगा ही आएगा। ठीक है, आप खुश रहे, आपने खुशी सोची, वही खुशी आपको मिलेगी। आपने गुस्सा सोचा, वही गुस्सा आपको मिलेगा। आपने सोचा कि नहीं, झूठ हो सकता है, इसमें कुछ फरेब हो सकता है, वही चीज आपको मिलेगा। आपने सोचा कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, वही चीज आपको मिलेगा। और आपने सोचा कि हमारा रिश्ता होना ही होना है, हमें एक होना ही होना है, आपको वही मिलेगा। आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका रिश्ता। ठीक है, लोग दुनिया बदल देते हैं अपने थॉट्स के हिसाब से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से पूरी दुनिया बदल दे रहे हैं। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? यही है हमारा थॉट प्रोसेस। मैनिफेस्टेशन क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस। हम अपने सोच में कितनी देर तक डट के रह सकते हैं, वही है मैनिफेस्टेशन, वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी की रीडिंग पे। देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर्स, जो आपके स्पेशल पर्सन है, जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आप लोग, देखते हैं आप लोग के पर्सन की फीलिंग कल रात क्या थी। और ये मैं बता दूं कि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप सब
इसको देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई पोर्शन आपके साथ रेजोनेट ना करे, अगर नहीं करी तो एकदम भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आप टेंशन लेके बैठ गए, टेंशन नहीं लेना है आपको, बस रीडिंग को देखना है, रीडिंग को एंजॉय करना है। नेगेटिव चीज आएंगी तो उससे बस छोड़ देना है, पॉजिटिव चीज को आप कमेंट सेक्शन पे जाके प्रोक्लेम कर दें, ठीक है, या फिर लाइक कर दे वीडियो को, कैसे भी एनर्जी को एक्सचेंज कर दे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, उससे भी एनर्जी एक्सचेंज होता है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे उसके पिछले रात की बात मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है, ठीक है। तो आप सबको इसे देख सकते हैं। एंड जो आखिरी बात है ये है कि इसमें सारी एनर्जीज की रीडिंग होंगी, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि मेरा जोडियाक साइन नहीं है इसमें या कुछ नहीं, इसमें सबका जोडियाक साइन रहता है। हम सबके चार्ट्स में सारे जोडियाक साइंस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबके जोडियाक साइंस होंगे। देखते हैं तो आपके पार्टनर्स आपके बारे में कल रात को क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, उनकी क्या थॉट प्रोसेस चल रही थी, ठीक है। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें हमें कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे थे। एक और शफल एंड आज थोड़े कार्ड्स। मिरर सेल्फ, मैंने पहले ही बोला कि आप लोग कोई भी कनेक्शन में रहेंगे आप मिरर करेंगे एक दूसरे को। हिडन, और गाइड करे यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज बताएं हमें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे कल रात को, प्लीज गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे कल रात को। पेशेंस, आंसर्स अराइविंग, किड्स, nothing to worry about, एक कार्ड यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, हमें एक ही कार्ड चाहिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे थे कल रात को उनके बारे में, हमें बस एक कार्ड चाहिए, एक कार्ड दीजिए। फ्लर्ट, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो पहले हम कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज क्लैरिफाई करें थर्ड पार्टी सिचुएशन को। थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिफाई किया है द हेरोफेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक पे है 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है जहां पे आपके पर्सन
की शादी फिक्स हो रही है। आपके पर्सन की शादी फिक्स हो रही है, उनके घर वाले फिक्स कर रहे हैं, एंड क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन के जस्ट नीचे प्रपोजिंग है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शादी फिक्स हुई है या एंगेजमेंट हो गई है आपके पार्टनर की, ठीक है। एंड ये आपके पार्टनर का चॉइस नहीं था, ये उनके फैमिली का चॉइस है, ठीक है। उनके फैमिली के प्रेशर की वजह से उन्हें ये शादी या ये एंगेजमेंट करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर अभी भी करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं, उन्हें आपके साथ ये मिलता है। 10 ऑफ कप्स वो आपके साथ देखते हैं, फैमिली आपके साथ देखते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मजबूरियां उनके साथ अभी हैं कि उन्हें जाना पड़ रहा है। मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस बने हैं उनके घर में कि उन्हें एंगेजमेंट करना पड़ गया या शादी के लिए उन्हें हाँ बोलना पड़ गया। वो अभी भी वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से इससे वो निकले, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे दिखा रही है ना, मैं वही आपको बता रही हूं, ठीक है। और मैं वही आपको बताने वाली हूँ जो मुझे दिखेगा, ठीक है। जो भी कार्ड्स बताने वाले हैं मुझे वही मैं बताने वाली हूँ। मिरर सेल्फ की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज क्लैरिफाई करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन के। मिरर सेल्फ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये सारे एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके पर्सन जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें हैं, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात को आपकी एनर्जी बहुत हैवी थी, आप बहुत रोए हैं, बिकॉज आपके पर्सन की भी एनर्जी बहुत हैवी मुझे दिख रही है और वो भी बहुत रोए हैं कल रात को। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कल रात को, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, एंड वो पछता रहे थे कि उन्हें आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है, उन्हें आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एक बार देख लीजिए आप। किंग ऑफ कप्स, उसके नीचे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक चल रहा है आपके पर्सन का, बहुत रो रहे हैं, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आप लोग के कनेक्शन को जस्टिस देना चाहते हैं। अभी भी भले शादी फिक्स हो गई हो या एंगेजमेंट हो गया हो, अभी भी वो जगल कर रहे हैं, अभी भी वो सोच रहे कि किस तरीके से वो जाके अपने पेरेंट्स को समझाएं या मनाएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और वो ये जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है या जो भी हुआ है, ठीक है, ये चीज उनका हार्ट कितना ब्रेक कर रहा है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज से, ठीक है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस सिचुएशन से। अच्छा, ये एक और मैं बात आपको बता दूं, कुछ लोगों के केसेस में जैसे मैंने बोला कि शादी फिक्स हुई है या आपका एंगेजमेंट हुआ है, कुछ के केसेस में क्या है कि उनका करियर, ठीक है, जो फैमिली बिजनेस है, या फिर उनके घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि उनको अभी करियर पे ही फोकस करना पड़ रहा है, ठीक है, उनको अभी करियर पे ही फोकस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, इसके साथ प्रपोजिंग आया, इसलिए मैंने बोला कि कुछ लोगों के केसेस में आप लोगों के पर्सन की शादी फिक्स हो गई है, एंड कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन की एंगेजमेंट करवा दी गई है, वो भी उनके फैमिली प्रेशर की वजह से, ठीक है। एंड
वो फोकस करना चाहते हैं अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे वो फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों के कनेक्शन पे ही उनका फोकस है, उनका फोकस वहां से हट ही नहीं रहा है। भले भले उनको कहीं पे भी डाल दिया जाए, बट उनका फोकस आपके ऊपर ही है। अभी भी वो जगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, अभी भी वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से बैलेंस में लाया जाए आप लोगों के कनेक्शन को। जहां पे शादी की बात हो रही है या एंगेजमेंट की बात हो रही है, वहां पे वो लिटरली अभी ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग के कनेक्शन को जस्टिस मिले, किस तरीके से वो अपने घर पे आप लोगों के प्यार के बारे में बताए और आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन उन बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक करके रख दिया है। वो आपसे बहुत ज्यादा जेन्युइनली प्यार करते हैं, बहुत ट्रू लव करते हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है। बट कुछ ऐसी मजबूरियां हो गई हैं, हो सकता है उनके मम्मी या पापा किसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है एंड उन्होंने प्रेशर में, मतलब होता है ना कि, या फिर क्या होता है हमारे घर में कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया जाता है। उनका तबीयत खराब हो गया, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया जाएगा कि देखो तुमने अगर नहीं किया तो फिर इनको कुछ हो जाएगा तुम्हारी वजह से। ये सब चीजें ना बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती है, ठीक है। तो वही चीज कुछ उनके साथ है। और जो करियर पे अपना फोकस कर रहे हैं, जिनका फोकस अपने करियर पे है, वो भी अभी भी इस चीज को लेकर बहुत मतलब हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं कि वो आपको टाइम दे, इस कनेक्शन को टाइम दे और इस रिश्ते को एक बैलेंस में लाए, ठीक है। आप लोगों के कनेक्शन में जो भी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी मतलब आप दोनों टाइम नहीं दे पा रहे हो एक दूसरे को, वो चीज बैलेंस में आए, ठीक है। क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए थे जिन्होंने चाहा था कि आप दोनों का कनेक्शन मतलब टूटे। यहाँ दिख रहा है मुझे कुछ ऐसे लोग यहाँ आए थे और कहीं ना कहीं वो चीज उन्हें बहुत बुरा लगा है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत कुछ समझ में आ रहा है आप अब, ठीक है। कुछ क्लैरिटी उनको मिल रही है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत कुछ समझ में आ रहा है अब, और वो क्लैरिटी के वजह से उनको उनके दिल में आपके लिए और रेस्पेक्ट बढ़ रहा है और प्यार बढ़ रहा है। बिकॉज आपने कभी उनके साथ लड़ाई नहीं किया इस चीज को लेकर, आपने हमेशा उनको समझा एंड एक रेस्पेक्ट आपने भी उन्हें हमेशा दिया है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मिरर कर रहे हो, इसीलिए कल रात को उनकी हेवी एनर्जी आपको बहुत ज्यादा फील हुई है। आप हो सकता है कि आप कोई पार्टी कर रहे थे या कहीं एंजॉय कर रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं, आपको आइसोलेशन चाहिए, मतलब लाइक आप सबसे दूर होना चाहते हो और आप चीख चीख के रोना चाहते हो। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के केसेस में फील हुई है आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के एनर्जीज को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हो, बहुत ज्यादा मिरर करते हो, ठीक है। आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी पे हो सकते हो, हाई लेवल डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो हमेशा अपना ध्यान रखें, ठीक है। हिडन को क्लैरिफाई किया है मून, द मून और टेम्परेंस। फिर से पाइसिस की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक पे है द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन, एक सेकेंड जरा मैं कार्ड्स को रखने का थोड़ा और स्पेस करती हूँ, ठीक है। एक तो वो आपके अपने इमोशंस को बहुत हाइड करते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो बहुत डरे हुए रहते हैं, अपने इमोशंस को बहुत हाइड करते हैं आपसे, खुल के नहीं आते हैं आपके सामने, ठीक है। आपके पर्सन खुल के जल्दी आपके सामने नहीं आते हैं। कुछ फियर्स हैं उनके अंदर, ठीक है। हो सकता है वही फैमिली प्रेशर हो, फैमिली इश्यूज हो सकता है आप दोनों मतलब रिलीजियन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, ठीक है। बट वो फिर भी अपने आप को ना बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को बैलेंस में रखे एंड वो लिटरली वेट कर रहे हैं उस टाइम का जब आप दोनों की मतलब वो जो साइकिल है ना, जो भी साइकिल में नेगेटिव साइकिल में आप दोनों चल रहे हो, वो खत्म होके आप लोग का डिवाइन टाइमिंग आ जाए बस। क्योंकि वो आपके साथ ये देखना चाहते हैं, वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं,
आपके साथ आपके अपने किड्स देखते हैं, उन्हें मतलब इस बात का उन्हें विश्वास है कि आप ही उनके लाइफ में रहोगे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं विश्वास के साथ एक डर भी है। डर जिस तरीके से आपके मन में भी डर है, ठीक है, मैंने वही शुरू में देखो मैंने वही बोला आपको, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ मैंने क्या बोला, आपको डर को अपने मन से हटाना है। मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता था, मैं कभी नहीं बोलती, वही मैंने बोला ना, मैंने क्यों शुरू किया ऐसे मुझे नहीं पता, बट ऐसा है कि मैं चाहती हूँ आप लोग खुश रहो। आपको अपने मन से डर हटाना है, आप भी डरते हो इस बात से, आपको अपने मन से डर हटाना है, आपको शांत रहना है, आपको मेडिटेट करना है, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो भी आपके पर्सन का क्या है ना, वो अपने मन में बहुत कुछ हाइड करके रखते हैं, अपने सारे फीलिंग्स को वो हाइड करके रखते हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं करते। हो सकता है आपके पर्सन बहुत शाई हो, बहुत इंट्रोवर्ट हो, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं अपने फीलिंग्स आपको, वो मतलब लिटरली जितने भी फीलिंग्स है लिटरली उसको पूरा हाइड करके अपने अंदर रखे हैं, और जिस वजह से वो बहुत रोते भी हैं, क्योंकि वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको प्यार नहीं कर पाते। वो आपको प्यार करना चाहते हैं, दिलो जान से आपको प्यार करना चाहते हैं, बट वो प्यार नहीं कर पाते आपसे। पेशेंस की एनर्जी क्यों है, बहुत पेशेंटली वेट कर रहा है एक्चुअली आपके पर्सन, उस डिवाइन टाइमिंग का ना बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, विदाउट मतलब एकदम खड़े हो गए हैं, जैसे कि स्टक हो गए हैं अपने सिचुएशन में, मुझे ऐसा लग रहा है, और बस एक इंतजार में है कि डिवाइन टाइमिंग आए, कुछ चेंजेस आए अब बस लाइफ में। देखिए फिर से भाई मैंने बोला ना, पेशेंस को क्लैरिफाई किया है द चैरियट, सब मेजर अरकानास, मेनली मेजर अरकानास आ रहे हैं आपके रीडिंग पे, एस ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, और द वर्ल्ड, द लवर्स, क्या बोलिएगा, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द टावर। उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है उनके लाइफ में अभी, मतलब लिटरली इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है ना कि वो उस प्रॉब्लम से अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को निकालने का उस सिचुएशन से। ये जो भी सिचुएशन है ना, इससे वो अपने आप को निकालना चाहते हैं। ये सिचुएशन उन्हें एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब लिटरली वो भाग के आपके पास आ जाना चाहते हैं, भाग के आपके पास आ जाना चाहते हैं और आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहते हैं। कुछ ट्रुथ है जो आपके सामने नहीं है, पर वो सारा ट्रुथ वो खुद आपको बताना चाहते हैं अब, और हिडन नहीं रखने का मन है उन्हें। बट पेशेंटली वेट करे, पेशेंटली वेट करे उस डिवाइन टाइमिंग का, पेशेंटली वेट करें उस डिवाइन टाइमिंग का। जल्दी से वो टाइम आए कि आप दोनों साथ हो जाए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। फिर से ट्विन फ्लेम, सोलमेट, हाई लेवल डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी, और वो चीज इतना पेशेंस वो रख रहे हैं ना, टूटे जा रहे हैं, अंदर ही अंदर टूटे जा रहे हैं, रात रात भर नहीं सो पा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कल रात भी बहुत हैवी एनर्जी में रहे हैं। उनके लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ा झटका हुआ है, बहुत बड़ा, मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। आप बस यही सोच रहे हो कि मेरे पर्सन मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, बट वो आपके बारे में ही सोचते हैं। उनकी थॉट्स सुबह से लेकर रात तक, रात में भी, नींद में भी ऐसा लगता है जैसे एक्चुअली वो सो ही नहीं पा रहे हैं, नींद में तो रहते ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बेचैन हो गए हैं, बहुत रेस्टलेसनेस दिख रहा है मुझे, टूट रहा है उनका हर कुछ, टूट रहा है, टूट के बिखर रहा है, ऐसा लग रहा है उनकी दुनिया टूट के बिखर रही है। और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से उसे वो संभाले। बस भगवान को बस होता है ना कि मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं कि मुझे ये सक्सेस चाहिए, मुझे ये सक्सेस चाहिए, मुझे अपनी क्वीन ऑफ कप्स चाहिए। उनको पता है आप क्वीन ऑफ कप्स हो, उनके आप में बहुत नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत केयरिंग एनर्जी है, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, उन्हें पता है ये बात। और आपके साथ वो सक्सेस देखते हैं, आपके साथ कनेक्शन में वो सक्सेस देखते हैं और इस चीज को वो मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब बहुत हैवी एनर्जी में है आपके पर्सन अभी। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में ये आपको थोड़ा सा भी, मतलब होता है ना, हल्का सा भी आइडिया नहीं है, और वो क्लैरिटी वो आपको देना चाहते हैं, बट वो अभी तुरंत आपके पास नहीं आ सकते, इसलिए बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब वो मूवमेंट करे और कब वो आपके पास आए, कब वो रीच करे आपको।
उनकी ऐसी हालत हो गई है। आंसर्स अराइविंग क्यों आया है, क्या आंसर्स मिलने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को या व्यूअर्स पर्सन्स को, क्या आंसर्स मिलने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को और व्यूअर्स के पर्सन्स को, क्या आंसर्स मिलने वाले हैं। आंसर्स अराइविंग को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन अभी बहुत उदास हैं, बहुत उदास हैं। लिटरली उनकी उदासी का मैं आपको मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना हैवी एनर्जी फील हो रहा है, कितना उदास है वो। मतलब मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, इरिटेशन लग रहा है। मतलब उनके अंदर कैसी एनर्जी आई होगी, ठीक है। वो लिटरली अपने काम पे फोकस कर रहे हैं अभी, बट उनके सराउंडिंग में इतने नेगेटिव, जितना ब्लैक आप देख रहे हैं ना, उतना ज्यादा नेगेटिविटी उनके सराउंडिंग में है। मैंने बोला ना, उनकी दुनिया ऐसी हो गई है कि जैसे कि टूट के बिखर रही है। वो बैलेंस लाना चाहते हैं, आप लोगों के कनेक्शन में भी बैलेंस लाना चाहते हैं, अपने जीवन में भी बैलेंस लाना चाहते हैं। वो आपके कनेक्शन में बैलेंस इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और उस चीज को वो एक मास्क के अंदर छुपा के रखते हैं। वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपना कप ऑफ लव वो ऑफर करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी बातें हुई थी, ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशंस अभी भी चल रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको कट आउट कर दिया, शट आउट कर दिया, और वो भाग गए, वो घोस्ट करके चले गए आपको, या कुछ झूठ बोला उन्होंने। बट उन्हें पता है कि सिर्फ यही एक रिलेशन है जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा खुशियां मिली थी, ठीक है। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, ये भी उनको पता है, और इसी का आंसर अब मिलने वाला है आपको, ठीक है। इसका आंसर वो क्यों ऐसे छोड़ के आपको गए, ठीक है। अब डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है आप लोगों की, मुझे लग रहा है, क्योंकि बार बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बार बार ये दिखा रहा है मुझे कि डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की बहुत करीब है। आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है पेशेंटली अगर आप वेट करोगे ना, तो आपको खुद से वो आप आकर आपको हर कुछ बताने वाले हैं, हर क्लैरिटी आपको देने वाले हैं। किड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज कंफर्म करें हमें। किड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारा एनर्जी आ गया है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ के पर्सन्स मैरिड है ऑलरेडी, ठीक है, और उनके बच्चे भी, या फिर वो सिंगल पेरेंट है, ठीक है। देखिए, बच्चों को छोड़ के वो आ नहीं सकते, और बच्चों को मनाना इतना आसान भी नहीं होता कि उन्हें एक दूसरे मम्मी या दूसरे पापा, मतलब नए मम्मी नए पापा मिलने वाले हैं, ये चीज भी नहीं होता है, या उन्हें अपने मम्मी पापा से दूर करना भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा डिसीजन, देखिए डिसीजन उन्होंने लिया है आपके साथ, दुनिया वो देखते हैं अपनी, बट अपने बच्चों को वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। अपने बच्चों की वजह से वो रुके हुए हैं वहीं पे, अपने बच्चों की वजह से वो रुके हुए हैं और बहुत दुखी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहे हैं कि वो आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं और उन्हें भी नहीं छोड़ पा रहे। क्योंकि देखिए, बच्चों को छोड़ना एक बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन है, ठीक है। इस मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा एक इमोशनल डिसीजन है। इस चीज को वो ले ही नहीं पा रहे, एकदम स्टक एनर्जी में पड़ गए हैं वो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि उन्हें आप चाहिए, ठीक है। आपको छोड़ के जीना बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए, बट कोई क्लैरिटी आपको दे नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आपको। ऐसी सिचुएशंस हो गई। एक सेकंड, मैं जरा पानी पीती हूँ, गला सूख गया मेरा। सॉरी, थैंक यू। वैसे देखिए, नथिंग टू वरी अबाउट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपको हद से ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट है आपको लेकर,
आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। वही इंसान थे जो आपको छोड़ के चले गए थे बीच रास्ते में, बट आपके साथ ही वो 4 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं। फिर से 11-11 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी बोलिए, ठीक है। आपके साथ मैरिज देखते हैं, अपना फैमिली, अपना फ्यूचर देखते हैं, बट कुछ वजह है जिसकी वजह से वो भाग रहे हैं अभी इस कनेक्शन से। कुछ वजह है जिसकी वजह से वो आपको क्लैरिटी भी नहीं दे पा रहे हैं, और कुछ ऐसे सिचुएशंस उनके सामने आके खड़े हो गए कि उन्हें लग रहा है कि अभी थोड़ा सा इससे दूर रहना मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बट प्यार तो हद से ज्यादा है, और इसको डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बैलेंस लेकर आए इस सिचुएशन में। बार बार उनके मन में यही चीज आ रहा है। ऑप्शंस उनके पास बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं उनके पास, ठीक है। बट वो आपको एक ही बात बोल रहे हैं कि आप वरी मत कीजिए, आप मत सोचिए, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आप इनसिक्योर मत फील कीजिए, मैं आपके पास ही आऊंगा वापस, ठीक है। मैं आपके पास ही आऊंगा, मैं आपके पास ही आऊंगी। मैं कैसे भी सिचुएशन को किस तरीके से घुमाना है, मुझे बस वो थोड़ा समझना है। थोड़ा वो क्लैरिटी मिल जाए तो मैं सिचुएशन को घुमा के आपके पास खुद चली आऊंगी या चला आऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी मत सोचिए, मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वो ये आपको कहना चाहते हैं। फ्लर्ट को क्लैरिफाई किया, फ्लर्ट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। आपके पर्सन, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखिए, आपके पर्सन जो है वो आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं। वो अभी भी चाहते कि मतलब उनके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ गए हैं ना, इतना हैवीनेस आ गया है, इतना सैडनेस आ गया है, इतना मोर्नफुल लाइफ हो गया है ना, कि अब उनको ना उससे निकलने का मन कर रहा है। मतलब उन्हें लग रहा है जब वो आपके पास थे ना, वो भले अपने काम में बिजी रहते थे, बट कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते थे, या आप दोनों एक दूसरे से जो प्लेफुल एनर्जी में रहते थे, एक दूसरे को जो समझते थे, ठीक है, एक दूसरे को जो प्यार करते थे ना, वो थोड़ा अलग लेवल का ही रहता था। और वो चीज उन्हें कोई भी प्रॉब्लम से, कोई भी सिचुएशन से निकाल देता था। तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे कल रात को, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे थे। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है आपके पर्सन, एंड बट फिर भी उनके अंदर इतने इमोशंस है आपको लेकर। बार बार किंग ऑफ कप्स का आना वही तो दिखा रहा है ना कि कितना ज्यादा इमोशंस है आपको लेकर, और लिटरली वो वेट कर रहे हैं अभी भी उस टाइम का कि वो टाइम कब आएगा। वो डिवाइन टाइमिंग का वेट करे कि बस कैसे भी वो घूम जाए, जैसे कि कोई चक्का घूम जाए और वो डिवाइन टाइमिंग आ जाए, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन कुछ रीसेंट फ्यूचर में आपको लेकर कोई एक्शन देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन रीसेंट फ्यूचर में आपको लेकर क्या एक्शन लेंगे। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, निकालते हैं आपके पर्सन आपको लेकर रीसेंट फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे। Three of Swords, the Empress, और 8 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 5 of Swords। देखिए, अभी तो वो स्टक एनर्जी में है, ठीक है, अभी वो स्टक एनर्जी में है, बट वो मूवमेंट लेना चाहते हैं, आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं उनकी हार्ट ब्रेक तो हुई है, ये हमें दिख ही रहा है। और 3-3 बार बार आ रहा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, ठीक है। फैमिली इश्यूज हो, कुछ भी हो, कोई इशू तो है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये आपको ज्यादा अच्छे से पता रहेगा क्या इशू है। फैमिली हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, करियर हो, बिजनेस हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो, या लैंग्वेज बैरियर्स हो, मतलब होता है ना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्या इशू है वो आपको पता चलेगा, बट फैमिली इशू तो है, कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत हार्ट ब्रेक में है, बहुत रो रहे हैं, चीख चीख के रोना चाहते हैं, वो उदास हैं, उदास होके बैठे हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से और उस रंगीन जिंदगी को जीना चाहते हैं जो वो आपके साथ जीते थे, बट कुछ क्लैरिटी, और कुछ क्लैरिटी भी वो आपको देना चाहते हैं,
आपको वो एक्चुअली अभी एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, जो कि बहुत नर्चरिंग है, बहुत स्वीट है, बहुत काइंड हार्टेड है, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट भी है। एंड होता है ना जैसे कि आप बहुत क्रिएटिव भी हो, आपके साथ बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं वो, एंड आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनकी क्या सिचुएशन चल रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे। वो सपोर्ट को वो मिस कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक से जूझ रहे हैं, बट वो सपोर्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इमोशनल लॉस की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे फील हो रही है। मतलब लग रहा है कि जैसे वो बोलना चाहते हैं कि आई नीड यू, आई नीड यू, आई रियली नीड यू, प्लीज कम टू मी, प्लीज कम बैक टू मी। मतलब लिटरली उनकी एनर्जी अभी ऐसी दिख रही है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज हमारे व्यूअर्स को कुछ गाइडेंस दीजिए इस सिचुएशन में, हमारे व्यूअर्स को कुछ गाइडेंस दीजिए। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। प्लीज हमारे व्यूअर्स को कुछ गाइड कीजिए, इस सिचुएशन को लेकर कुछ गाइड कीजिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, आप लोगों के कनेक्शन में एक पीसफुल रेजोल्यूशन आएगा, ठीक है। जिस डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, क्योंकि अब आपको रेडी रहना है, ठीक है। आपको अपने हायर एनर्जी में, अपने एम्प्रेस एनर्जी में रहना है, ठीक है, और आपको रेडी रहना है, ठीक है। यही आपको बोला जा रहा है। एंड जल्दी से जल्दी ये पीसफुल रेजोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, आपकी इच्छा चलने वाली है, बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन बचा रहे तो आप थोड़ा सा उनको समझना, जब वो आएंगे आपके पास उनको बोलने देना, बिकॉज वो बहुत कुछ आपको बोलना चाहते हैं जो वो नहीं बोले हैं, ठीक है। बहुत क्लैरिटी वो देना चाहेंगे आपको, ठीक है। आप वो सुनना, तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनना एंड समझने की कोशिश करना आप अपने पर्सन को, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, और एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन पे जाके मैसेज करें। आई प्रोक्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आमीन। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।